स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके बारे में। क्योंकि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा जो वृद्धा पेंशन योजना चलाई जाती है तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यूपी की जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके बारे में, उसको हम खुद से ही घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, फ़ोटो जो लगेगा उसकी साइज़ क्या होगी, या उसके अलावा हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे खुद से ही लैपटॉप या अपने मोबाइल से। तो इन सभी की जानकारी इस वीडियो में हमें मिलेगी। तो चलिए एक एक कर सबके बारे में बात करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। तो यूपी की जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको अप्लाई करने के लिए जो आवेदक है यानी जो अप्लाई कर रहा है उसकी जो एज होनी चाहिए वो 60 साल के ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र वह बना होना चाहिए। उसके अलावा इसमें और डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें है आपका जो आवेदक है यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके अलावा राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग, और उसके अलावा एक फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो सभी चीज़ों को हम लोग, फ़ोटो को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं सभी को हम लोग PDF फॉर्मेट में ऑलरेडी अपने पास रख लेंगे जिनका कि यूज़ होगा। इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें जो लिंक दिया गया है वह कौन सी लिंक है या कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसी एक ब्राउज़र में चले जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे जो ये लिखा हुआ है कि ओल्ड एज पेंशन। तो जैसे ही हम इसे टाइप करेंगे अपने सर्च बॉक्स में और इस पर ओके करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसके बाद हमें चले आना है जो ये पहली वेबसाइट दी गई है, जो ये वाला लिंक दिया गया है, इस पे हम ओके करेंगे। तो चलिए इसको हम ओके करते हैं। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में तो देखिए दिया गया है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। इसमें हम कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें हम वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वृद्धा पेंशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो जो इसका उद्देश्य दिया गया है ये देखिए लिखा हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन में सहयोग। तो चलिए और जान लेते हैं इस पे हम कौन कौन से अप्लाई। इसके अलावा जो है निराश्रित महिला पेंशन के लिए भी फॉर्म इसी वेबसाइट से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए भी फॉर्म यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। और कुष्ठा पेंशन योजना जो है उसके लिए भी जो फॉर्म अप्लाई करना है वह यहाँ से किया जा सकता है। तो चलिए हमें जो काम है हमारा वृद्धा पेंशन योजना तो उसे ओपन करके हम देखते हैं। तो वृद्धा पेंशन योजना, तो जैसे ही यहाँ हम ओके करेंगे कि योजना के बारे में जानिए, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे हम देखेंगे कि वृद्धा पेंशन योजना से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे योजना के विषय में जानें। उसके अलावा आवेदन का प्रारूप क्या है। फिर नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस पे ओके करना होगा। और यदि आप ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं, आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा और इसकी पात्रता जानने के लिए जो पात्रता पे ओके करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पात्रता जान लेते हैं कि कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने जो पेज खुल के आया है उसमें जो आया है कि इसके लिए जो आयु होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो जो आयु है वह न्यूनतम 60 से अधिकतम 150 साल की आयु होनी चाहिए। जो इसमें आय होनी चाहिए यानी कि इनकम जो सर्टिफिकेट बनेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये से कम और शहरी क्षेत्र जो हैं उनके लिए 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं होगा। यानी कि यदि जो आवेदक है वह किसी और प्रकार की पेंशन पा रहा है तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा।
जो इसमें मासिक अनुदान या राशि दी जाती है वह कितनी, तो 500 रुपये दी जाती है। तो इसमें जो अपलोड करना है वह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो होना चाहिए, उसके अलावा आवेदक का आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें हम अपने पास रख लेंगे, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल या लैपटॉप से, इसी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। अब चलिए जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे कि आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करें। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर ओके करेंगे, हमारे सामने जो पेज खुल के आएगा, तो ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। अब इस पेज पे हमें करना क्या है, जो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो नीचे आएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो सबसे पहले जो आपको सेलेक्ट करना है, अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि आपका जनपद जो है वह क्या है। तो जो भी जनपद होगा हम इसमें से अपना जनपद यहाँ भर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भरना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या फिर नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। आप जो भी हों, नगर के हों या ग्रामीण के हों, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तो तहसील का जो लिस्ट खुल जाएगा उसमें से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। अभी नेटवर्क स्लो है तो ये पेज मेरा नहीं खुल रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर जैसे ही ओके करेंगे तो तहसील सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो तहसील सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है आवेदक का नाम, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी एज जो है 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है, तो उसका नाम यहाँ पड़ेगा। और याद रखिएगा वही नाम अंकित करना है जो उसके आधार कार्ड में हो। उसके बाद उसका जेंडर क्या है, वह महिला है या पुरुष है, ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो कि सेम वैसी ही होनी चाहिए जैसे उसके आधार कार्ड पे है। फिर उसके पिता या पति का नाम, फिर उसकी कैटेगरी चुन लेंगे हम यहाँ से, जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो जो भी होगा हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ दिया गया है मोबाइल नंबर, तो उसका जो मोबाइल नंबर होगा उसे हम यहाँ इंटर कर देंगे। और फिर इंटर करने के बाद एक बार और यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसका पूरा पता यहाँ डालेंगे और पता डालने के बाद नीचे आएंगे और नीचे दिया गया है बैंक का विवरण, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स की आपको और ज़रूरत पड़ेगी, जो बैंक का पासबुक है, उसका भी PDF फॉर्मेट आप अपने पास रखेंगे। तो हमें जो आवेदक है उसका बैंक में अकाउंट भी होना चाहिए, तो उसकी पासबुक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पे नाम पड़ जाएगा बैंक का। फिर बैंक कौन से बैंक में अकाउंट है और उसकी शाखा क्या है, तो उसकी शाखा का नाम यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बैंक पे हम ओके करेंगे तो बैंक की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से बैंक सेलेक्ट करना है। फिर शाखा की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से शाखा को सेलेक्ट करना है। फिर उसका अकाउंट नंबर क्या है, जो आवेदक है उसका अकाउंट नंबर क्या है, यानी जिसकी एज जो है 60 साल हो चुकी है उसका अकाउंट नंबर क्या है, वो यहाँ टाइप करेंगे। एक बार और कंफर्म करने के लिए खाता नंबर डाल देंगे। फिर उस बैंक का IFSC कोड क्या है, याद रखिएगा यहाँ जो निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शित किया गया IFSC कोड आपके IFSC कोड से अलग है तो कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। तो हम जैसे ही बैंक की डिटेल डालेंगे, हमारा जो IFSC कोड है वह स्वयं ही ले लेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का विवरण देना है, जैसे है कि तहसीलदार द्वारा जो आय प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तो आवेदन संख्या यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होगा वो यहाँ अप्लाई कर देंगे। फिर जो दस्तावेज हमें अपलोड करने हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, उनमें क्या क्या आएगा, जो फ़ोटो होगी उसकी यहाँ साइज़ दी गई है, उसके फॉर्मेट क्या है, तो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 20 KB या उससे कम। ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, PDF फॉर्मेट में होगा। और जो उसकी साइज़ होनी चाहिए वो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी फ़ोटो। उसके बाद यहाँ आय प्रमाण पत्र अपना लगा देंगे या
वोटर आईडी लगा देंगे। चूँकि हमें लगाना है जन्म प्रमाण, जन्म के लिए, तो हम कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी यहाँ जन्म के प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन हमें यहाँ टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है। यहाँ भर के उसके बाद हम सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। यदि सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ टिक करेंगे, ये कैप्चा यहाँ डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर ओके कर देंगे। तो सबमिट पर जैसे ही ओके करेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें जो फॉर्म कंप्लीट करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से वहाँ लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी जो, जैसे ही हम लॉगिन पर ओके करेंगे, तो देखिए चलिए ओके करते हैं लॉगिन पर। तो लॉगिन पर ओके करते ही जो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो उसमें हमें इसके लिए ज़रूरत होगी, हम यहाँ से अपनी जो स्कीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि हम अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन के लिए या फिर विधवा पेंशन के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए। तो इन तीनों में से जो हमारा होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप था वहाँ से हमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी जिसे हम यहाँ फिल कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करने के बाद हम अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फॉर्म में अप्लाई किया था, वो नंबर यहाँ डाल देंगे और उसके बाद हम सेंड ओटीपी पर ओके करेंगे। तो सेंड ओटीपी पर ओके करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, यानी जो आपने इस फॉर्म में लगाया है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी हमें कहाँ डालना है, तो वो ओटीपी हमें यहाँ डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा है उसे यहाँ डाल देना है और उसके बाद हमें लॉगिन पर ओके करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ उसके बाद हमें क्या क्या करना है। लिया है, अब लॉगिन करते ही जो कि हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली होगा, तो इस ऑप्शन पे जो मार्क होगा सही का। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फ़ाइनल लॉक करना है। तो फाइनल लॉक के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है, चूँकि मैं पहले ही लॉक कर चुका हूँ तो इस वजह से मेरे पे सही का टिक आ रहा है। तो आप लोगों ने नहीं किया होगा तो ये अभी आप लोग में सही नहीं दिखा रहा होगा। तो यहाँ करना क्या है, जैसे हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने जो फॉर्म खुल के आएगा उसको केवल चेक करना है जो डिटेल्स हमारे द्वारा भरी गई हैं वह सही है या नहीं। तो यदि डिटेल्स जो भरी गई हैं वह सही है तो आप लोग उसमें एक कैप्चा कोड होगा, उसको भरने के बाद सबमिट फाइनल लॉक कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स में कुछ एरर है तो उसे सही करने के बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर ओके करके फ़ाइनल लॉक करेंगे। ये याद रखिएगा कि फ़ाइनल लॉक करने के बाद हम उसमें कोई दोबारा संशोधन नहीं कर सकते। तो डिटेल्स को सही से चेक कीजिएगा और फाइनल लॉक कीजिएगा। फाइनल लॉक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचता है, आखिरी स्टेप, वह है आधार वेरिफिकेशन का या आधार ऑथेंटिकेशन का। तो उसके लिए हमें आधार नंबर की ज़रूरत होगी, उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से लिंक मोबाइल नंबर उसकी ज़रूरत होगी। तो उसकी डिटेल डालने के बाद हम उस पर ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से उस पर एक ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी डालने के बाद जो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन का जो वो स्टेप है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि उसका स्टेटस कैसे दिखाएगा। तो देखिए इसी पेज पे जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमें अपनी डिटेल्स दी होगी कि जो आवेदन करता है उसका नाम क्या है। तो यहाँ नाम दिया होगा जहाँ पे, उसके बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वह यहाँ दी होगी। यहाँ स्कीम दिया होगा कौन से स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हमारा ओल्ड एज पेंशन होगा तो यहाँ ऑलरेडी लिखा होगा ओल्ड एज पेंशन। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, यहाँ पे आपकी एप्लीकेंट का नेम होगा यानी किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। नेक्स्ट क्या है का दिखाएगा कि सभी स्टेप आपके जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। तो स्टेप फर्स्ट जो हमारा फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है या फॉर्म फिल करने का है वह सक्सेसफुल हो चुका है। उसके अलावा स्टेप सेकेंड जो है फाइनल लॉक का
वह सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके अलावा जो तीसरा स्टेप है आधार वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन का, वह भी सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे जो देखेंगे हम तो यहाँ दिया होगा कि कौन सी फाइनल जो फील्ड है वह कौन सी डेट में हुआ है, तो इस डेट को मैंने अप्लाई किया था। उसके अलावा जो फाइनल लॉक कब किया गया है उसकी डेट दी होगी, आधार ऑथेंटिकेशन की डेट भी दी होगी, और उसके अलावा जो फॉर्म को फॉरवर्ड करने की डेट है वह दी होगी। तो फॉर्म को सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंट कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। फाइनली फॉर्म हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद, स्टेप 3 कंप्लीट हो जाने के बाद, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म को प्रिंट करके रखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ही हम लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पे, तो हमारे सामने जो पेज खुलेगा उसमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया होगा। तो हमें यहाँ ओके करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हमारा फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं। करते ही जो फॉर्म प्रिंट होगा वह हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये भी दिखाएगा कि जो स्टेटस है उसका वह क्या है, तो फॉर्म प्रिंट करते समय ही दिखाएगा। तो देखिए मैंने 5/4/2022 को अप्लाई किया था, तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद जो लेवल 2 में ये आएगा, वीडियो और एसडीएम के द्वारा समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड किया जाएगा, तो ये लेवल 2 हो जाएगा। और उसके बाद समाज कल्याण विभाग जो है उसको फॉरवर्ड कर देगा, तो वो लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यह जो ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म है वह अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।